सबको प्रणाम। नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, उनके सखा अर्जुन, इस कथा के रचयिता भगवान व्यास और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज की महाभारत कथा का वाचन और आप सब श्रवण करें, क्योंकि भगवान की याद करके ही सारे पवित्र कामों का प्रारंभ करना चाहिए। जो ओम तत्सत है, भगवान को याद करके ही सारे पवित्र और अवित्र सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने जब कहा कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव, तो भगवान से हमारे सारे संबंध हैं। भगवान सभी रूपों में हमारे साथ हैं। ये जो भी हमें संबंध मिले हैं, पत्नी का, माँ का, पिताजी का, बच्चों का, ये सब भगवान के नाते ही है। सृष्टि उन्हीं की है। ये सारे संबंध भगवान को है और चलाने वाला वही है। हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता है। हमारा जो कर्म है, उसी कर्मों के अनुसार हमें नाना प्रकार के संबंध और फल प्राप्त हो। तो परमात्मा ही हमारा दिशा निर्देशक है और उसकी शक्तियां ही हमारी शक्तियां हैं। आप जानते हैं कि जो हम लोग कथा आजकल लोमस ऋषि के साथ पांडवों की हिमालय की यात्रा करवा रहे हैं, और हिमालय बहुत सुरम्य है और वैसे ही सुरम्य है हिमालय के पुष्प। तो आपको पता है, द्रौपदी ने भीमसेन से कहा था कि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो ये पुष्प जो कि सौगंधिक नाम से है और सहस्त्र दल है, जिनकी सुगंध बहुत अच्छी है, ऐसे पुष्प और ले आइए। उन पुष्पों की खोज में निकले थे भीमसेन, और उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने उन्हें रास्ता भी बताया और भीमसेन के घमंड को भी दूर किया और कहा कि भैया ऐसा आगे साहस मत करना, क्योंकि आगे का जो मार्ग है वो थोड़ा सा देवताओं का है। खैर, भीमसेन उस कमल के सरोवर के पास पहुंच गए, जो कि कुबेर का निवास स्थान माना जाता है। और कुबेर के उस निवास स्थान पर वो बहुत ही सुरम्य सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के झरनों से पानी आ रहा था। वहां पहुंचकर भीमसेन ने उन कमलों को लेना चाहा, तभी उसके जो रक्षक सहायक थे वो सब आए। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, मैं महाराजा पांडु का पुत्र भीम हूं और भीमसेन के नाम से मुझे दुनिया जानती है, और मैं ये कमल लेने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको पूछ करके ही, राजा से अनुमति लेके ही ये काम करना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद राजघराने से हूं, इसलिए मैं किसी के अनुमति लेके काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये राजाओं का व्यवहार नहीं है। और यह है, चूंकि सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें झरनों से पानी आ रहा है, इसलिए किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती, इसलिए इस पर मेरा भी अधिकार है और मुझे ज्यादा नहीं, कुछ ही कमल। खैर, भीमसेन ने जब कमलों को लेना चाहा तो वहां के रक्षकों से उनका युद्ध हुआ और भीमसेन ने बहुत सारे रक्षकों को मारा। वो सब रक्षक भाग करके गए कुबेर के पास और कुबेर को अपनी आप बीती बताई। तो कहते हैं, कुबेर ने कहा कि मुझे पता है कि वो भीम है और भीमसेन को जितने भी कमल चाहिए वो ले जा सकते हैं, तुम लोग उसमें रोको मत। तो वो सारे सहायक गए और भीमसेन से कहा कि आप जितने कमल ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। इसे भीमसेन ने अपनी उस सरोवर में उतरकर थकान मिटाई और बहुत सारे कमल वहां से लिए। उधर भीमसेन जब कमल ले रहे थे, तभी युधिष्ठिर राज के यहाँ बड़ी जोर की आंधी चलने लगी और उन लोगों को लगा कि भीमसेन ने कोई गलत काम किया है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग चलें, और लोमस ऋषि आदि ऋषियों को लेकर के, और घटोत्कच जो बहुत ही बलवान था वो द्रौपदी को आगे ले चला, और बहुत सारे उसके जो सहायक थे वह सब नाना प्रकार के ऋषियों मुनियों को लेकर के यथाशीघ्र, क्योंकि उन लोगों को रास्ता पता था कि किधर भीमसेन गए हैं और उस सरोवर का भी ज्ञान था, तो घटोत्कच ने सबको वहां तुरंत पहुंचा दिया। और वहां देखा कि भीमसेन के हाथों से कुछ राक्षस भी मारे गए हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भैया ऐसा दोबारा काम मत करना, यह काम इस जगह पर, चूंकि यह है अहिंसा वाला क्षेत्र है, हिंसा वर्जित यहाँ, तो आपने जो अनिष्ट किया है वह उचित नहीं है, तो उनको ऐसा करने से रोका। तो इस प्रकार से सारे लोगों का मिलन हुआ और युधिष्ठिर उन कमलों को भी ग्रहण किया। तो यात्रा, जो कि लोमस ऋषि के साथ नाना प्रकार की यात्रा कर रहे थे, नाना प्रकार के पुण्यों का संचय कर रहे थे, इसी क्रम में हम आगे कथा आपकी जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहें।